विधायक संजू देवी जो हैं क्षेत्र की, उनसे कितना खुश हैं आप उनके कामकाज से? काम भाई कुछ ना किए हमारे गांव। काज से आप कितना खुश हैं? कहाँ खुश हैं हम लोग? खुश नहीं हैं हम लोग। कहाँ कभी दिखाए नहीं पड़े, कभी न कुछ पूछे पाछे क्या कैसे है, अपने क्षेत्र देखे वाले कहाँ हैं हमारे। संजू देवी के कामकाज से कितना खुश हैं? सब बहुत नाराज उनके काम से। क्षेत्रीय विधायक संजू देवी के कामकाज से आप कितना खुश हैं? बराबर नहीं खुश हैं हम लोग। संजू देवी से कितना संतुष्ट हैं? 100%। 100%। किन मुद्दों पर आप सफल मानते हैं? हर मुद्दों में। क्षेत्रीय विधायिका संजू देवी के कामकाज से आप कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा नहीं खुश हैं। क्षेत्रीय विधायिका संजू देवी के कामकाज से कितना खुश हैं? सर बहुत खुश हैं। आप अपने क्षेत्रीय विधायक संजू देवी के कामकाज से कितना खुश हैं? कुछ नहीं, कुछ कोई काम ही नहीं हुआ। विकास के मुद्दे पे कहा जाए तो माननीय विधायक जी का कुछ दिख ही नहीं रहा है। अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा संख्या 278 है टांडा। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,21,275 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,70,959 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,50,314 है। इस सीट पर 2012 में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, जबकि उससे पहले हुए 2 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपना परचम लहराया था। वहीं 2017 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा की संजू देवी ने परचम लहराया था। इस बार इस सीट पर कौन बाजी मारता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस दी है। मतदाताओं की जातीय आंकड़े के लिहाज से देखा जाए तो सबसे अधिक मुस्लिम, फिर दलित हैं। मुस्लिम जहां सपा की तरफ रहते हैं तो वहीं दलित बसपा की तरफ रहते हैं। इन सबके बीच प्रत्याशी की जाति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुर्मी समाज का प्रत्याशी होने के कारण यह बसपा की तरफ झुकाव रहा है। हालांकि लालजी वर्मा के बसपा से निष्कासन के बाद अब क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। अब महासमर 2022 में जाति समीकरण परिणाम को प्रभावित करेगा या विकास का मुद्दा, दलगत राजनीति अथवा उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, यह तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। एपीडीपी के खास पेशकश विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। महासमर 2022 का आगाज हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजनीति के विषाद पर साह और मात का खेल खेलने के लिए गोटे बिछाना शुरू कर दिए हैं राजनीतिक दल के लोग। अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए कहीं पर ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है तो कहीं पर साइकिल की सवारी हो रही है। इसी गहमा गहमी के बीच माननीय विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए हम आपके साथ चलते हैं जनता के बीच में और करते हैं सवाल कि माननीय विधायक जी ने किया है क्षेत्र का विकास या किया है सत्यानाश। यह जानने के लिए उनके बीच में हम आपके साथ चलना चाहते हैं और करते हैं ढेर सारा सवाल और नब्ज टटोलते हैं कि आखिर विधायक जी इस बार जीतेंगे या हारेंगे। यह जानने के लिए हम आपके साथ चलते हैं उनके क्षेत्र में। चिंतम हनुमान मंदिर पर जहां के पुजारी कुछ शिकायत करना चाहते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने स्थानीय विधायक से कितना संतुष्ट हैं। भाई हम लोगों को आज कई साल से ये चिल्ला रहे हैं कि हम लोगों का राशन कार्ड आज तक नहीं बना, न यहाँ कभी गल्ला मिलता है एक पौआ, और जबकि हमने कई बार शिकायत कर चुका है। मीडिया वाले 2-3 बार भी आए, उनसे भी शिकायत किया। आपने इसकी शिकायत कभी विधायक जी से किया? विधायक जी से तो हमने नहीं किया है, सही बात है। क्या आप मानते हैं कि अगर विधायक जी तक आवाज़ पहुंचेगा तो इसका हल होगा? अब इसके बारे में तो हमें पूरा विश्वास नहीं है कि हो जाएगा, लेकिन देखो के जाने। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और भी ढेर सुविधाएं होनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं हुआ? घाट पे इतनी गंदगी है, कोई कभी झाड़ू नहीं मरवाता है जमादार से। आज तक यहाँ के लड़के ही सफाई करते हैं, हम करते हैं बस। चंद कदमों की दूरी पर आपकी विधायक हैं, कभी खोज खबर नहीं लेती? आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, आती हैं बराबर, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिए हैं। विकास के मुद्दे पे कहा जाए तो माननीय विधायक जी का कुछ दिख ही नहीं रहा है हमारे यहाँ क्षेत्र में। जी, ये कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र रुस्तमपुर, ग्राम सभा आसूपुर। क्या नाम है आपका? नवनीत पांडे। आप क्या उम्मीद रखते थे उनसे कि क्या क्या विकास होगा और अभी तक नहीं हुआ? उम्मीद तो बहुत था, रास्ता था, सरकार कहती थी कि वो करवा रही थी गड्ढा मुक्त सड़कें। हमारे यहाँ चल के देख लीजिए, एक सड़कें कोई गड्ढा मुक्त नहीं। विधायक जी के पास सूचना तक पहुँचवाया गया, उस पर भी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। संजू देवी से कितना संतुष्ट हैं? 100%।
100%। किन मुद्दों पर आप सफल मानते हैं? हर मुद्दों में किसको क्या नहीं आप किया? सड़क के बारे में है जी इस सड़क से नहीं पूरे टांडा ठीक है। हमारी तरफ देखिए तहसील की तरफ लाइट लग रहा है, उधर रोड सही है, ये रोड गड़बड़ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। 2.5 साल से लॉकडाउन है, स्कूल सब बंद है। हमारे भी 5 बच्चे हैं, नहीं जा रहे स्कूल। क्या आपको लगता है कि वो दोहरा सकते हैं यहाँ की जनता? स्कूल देख लीजिए, आप बिहार में जाकर देखिए। यहाँ की जनता दोहरा सकती है विधायिका संजू देवी को? अभी ये तो परिणाम बताएगा, टिकट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टिकट मिलेगा तब जो मिलेगा। क्या टिकट भी संदेह के घेरे में? टिकट संदेह घेरे में कोई क्लियर नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता टिकट देती है, नेता किसी का नेता हाई लेवल का नहीं है। एक तरफ जहां क्षेत्र की कुछ जनता स्थानीय विधायिका संजू देवी को विकास पुत्री बताते हुए समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग उनके व्यक्तिगत व्यवहार पर दोष मढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग उनके कार्यों को फेलियर बता रहे हैं। अब विधायिका संजू देवी का क्या कुछ कहना है अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में उपलब्धियों के बारे में, यह जानने के लिए एपीडीपी न्यूज आपको लेकर चलता है सीधे उन्हीं के पास। विधायिका जी, जनता की शिकायत है कि बिजली की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है और इसको अपग्रेड करने के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? जी, पहले की सरकारों में बिजली 14 घंटा रहती थी नगरों में, अब 18 से 20 घंटे लाइट है। गाँव में 14 घंटे रहती थी, वहाँ भी 18 से 18 घंटे लाइट है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना। इसके लिए माननीय विधायक जी ने जहां चिकित्सा के क्षेत्र में तमाम अस्पतालों में संसाधन मुहैया कराने का काम किया, डॉक्टर उपलब्ध कराए, वहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में हमारी विधानसभा में प्रत्येक गांव में प्राइमरी विद्यालय का कायाकल्प हुआ और लोगों को अच्छी सड़कें मुहैया हो, इसके लिए गांव से मुख्य मार्गों को जोड़ने का काम किया गया। टांडा में आवागमन लोगों को सुगम हो, इसके लिए रोडवेज बनवाने की व्यवस्था विधायक जी ने किया। और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता जो लोगों को है ऑक्सीजन की, उसके लिए माननीय विधायक जी ने जहां महामाया मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, वहीं पर टांडा में स्थित आसोपुर में CSC पर भी ऑक्सीजन प्लांट देने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को सुविधा मिले, उच्च शिक्षा लोग प्राप्त करें, इसके लिए पॉलीटेक्निक भी हमारे विधानसभा में लाने का काम विधायक जी ने किया, जिसका काम प्रारंभ हो चुका है। विकास से आप कितना खुश हैं? कहाँ खुश हैं हम लोग? खुश नहीं हैं हम लोग। कहाँ कभी दिखाए नहीं पड़े, कभी न कुछ पूछे पाछे क्या कैसे है, अपने क्षेत्र देखे वाले कहाँ हैं वह लोग। सरकार की इतनी योजना चल रही है, फ्री में मकान, फ्री में राशन, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सब कुछ, तो जब आती ही नहीं कैसे आप लोगों को मिलता होगा? नहीं, राशन पानी तो मिल रहा है, आवाज़ भी मिला है, बात नहीं है, मिल तो मिला है, लेकिन और चीज़ नाली। संजू देवी के कामकाज से कितना खुश हैं? सब बहुत नाराज उनके काम से। कहीं पर कोई कुछ टांडम बना नहीं हुआ है, ना तो शौचालय ना तो मूत्रालय। क्षेत्रीय विधायक संजू देवी के कामकाज से आप कितना खुश हैं? बराबर नहीं खुश हैं हम लोग। कोई काम ही नहीं हुआ है हमारे चौराहे पर। किस काम की अपेक्षा आप रखते हैं? अरे यही रोड का है और कुछ। आप उनको विधायक के रूप में लाए थे तो क्या उम्मीद रखे थे? थोड़ा काम करेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। विकास हुआ नहीं अभी कुछ। आप चाहते क्या हैं? क्या लगता है कि बदलाव होगा? लग तो रहा है जनता का बदलाव होगा। ये विधायिका संजू देवी के कामकाज से कितना खुश है? सर बहुत खुश हैं। किन मुद्दों पर आप उनको सफल पा रहे हैं? सर हर मुद्दा उनका, जैसे कुछ भी हम लोग को कोई सुनवाई करनी रहती है उनके पास जाते हैं। विकास के मुद्दे पर कहाँ तक सफल पाते हैं? विकास तो थोड़ा करती कोविड-19 से धीरे चल रही है। कोविड-19 पिछले 2 साल से है, बाकी के 2.5 साल? बाकी 2.5 साल उन्होंने जो किया बहुत सही किया। आप जिन मुद्दों पर वोट दिए थे उन मुद्दों पर आप उनको खरा पा रहे हैं? जी। आगे भी आप उनको चाहेंगे? जी। क्या नाम है आपका? गगनदीप सिंह। आप अपने क्षेत्रीय विधायक संजू देवी के कामकाज से कितना खुश हैं? कुछ नहीं, कुछ कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया। आपने किन मुद्दों पर इनको वोट दिया था? हाँ, किन मुद्दों पर वोट दिया था? हमने वोट ही नहीं दिया था उनको, और जिन्होंने वोट दिया है वो भी खुश नहीं है। क्या इन्होंने कोई विकास नहीं किया? कोई काम टांडे में दिखाई नहीं सकती कि हमने। मामूली सी बात, इसी चौराहे के बाद रोड देख लीजिए आप, यहाँ से लेके उनके घर तक की सड़क सिर्फ गड्ढे ही गड्ढा दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं है। आप इनको क्या शब्द देना चाहेंगे? नकारा विधायक या क्या? नकारा विधायक। हाँ,
आपको ऐसा लगता है कि दोबारा आ नहीं, सकते? जीतेंगे नहीं, ये तो गारंटी है। खुद उन्हीं के जो मेन वोटर्स है, जो उनके मेन वर्कर्स हैं, उनसे पूछिए तो वो भी कहेंगे कि ये नहीं जीतेंगे। क्षेत्रीय विधायिका संजू देवी के कामकाज से आप कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा नहीं खुश हैं। किन मोर्चे पर आप सफल पा रहे हैं? और मोर्चे पर क्या मतलब, जहाँ पर कार्यक्रम रहता है ज़्यादातर भाई जो उनके प्रतिनिधि हैं वही जाते हैं। किन कार्यक्रम पर आप विफल पाते हैं, किन मुद्दे पर? और मुद्दा जो यहाँ पे चाहिए वो नहीं हो रहा है। कौन सा मुद्दा चाहिए नहीं हो रहा? यहाँ पे जो विकास का काम हुआ है क्षेत्रीय, वो नहीं हुआ है। जैसे अरे बहुत से काम है जो नहीं हुआ। आप 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? जी 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में से 50। विधायक संजू देवी के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? सर संतुष्टि तो ठीक है, लेकिन ये देखिए स्लाइडर हाउस कितना बड़ा है, यहाँ गंदगी बड़ी नदी किनारे में, और जो कि मतलब हर जगह गंगा सफाई अभियान चल रहा है, सरजू सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन टांडा नगर में कितनी गंदगी पड़ी है। आप देखिए घाट के किनारे। प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपया, अरबों रुपये खर्च किया नमामि गंगे पर, साफ सफाई पर, तो आपकी शिकायत इस तरह से? हाँ, इसी तरह शिकायत। देखिए सरजू जी हैं, आपके बगल में मंदिर है, यहाँ पर है, सब बैठते हैं, धार्मिक स्थल है, लेकिन आप बगल में देखिए कितना गंदगी बढ़ है। का रिपोर्ट कार्ड, आप किन मुद्दों पर वोट दिए थे और कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्या है इनके अंदर, जो खुल करके बोलिए। जो जैसे कि जो इनके साथ हिला मिला उसको छांट दिए।